अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो ज़्यादातर चिंताएं हैं वो कभी होने वाली ही नहीं है, तो क्या आप कभी यकीन करोगे? फिर भी अगर चिंताएं आपकी खुशी को खत्म कर रही हो, आपकी नींद और आपकी सफलताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हो, आखिर ऐसा क्यों होता है? और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प जो बुक्स है उनमें से एक हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग कैसे आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। इस वीडियो के अंत तक मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि एक ऐसी तकनीक आपके सामने आने वाली है जिसने लाखों लोगों को तनाव और चिंता के मायाजाल से बाहर निकाला है। तो किताब का नाम पता क्या है? किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो लेखक है वो डेल कार्नेगी, राइट। तो हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग विश्व प्रसिद्ध लेखक और प्रेरक वक्ता डेल कार्नेगी की एक कालजयी पुस्तक है जो चिंता, तनाव और भय से मुक्त होकर अधिक संतुलित, शांत और सार्थक जीवन जीने की कला सिखाती है। यह पुस्तक वास्तविक जीवन के अनुभवों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यवहारिक उपायों पर आधारित है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश चिंताएं जो है काल्पनिक होती है और उन्हें सही सोच, उचित कार्यवाही और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यह पुस्तक केवल चिंता को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि वर्तमान में किस तरीके से जीते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कैसे करना है और जीवन का अधिक आनंद लेने की दिशा में एक मार्गदर्शक है, राइट। इस किताब की जो मुख्य संदेश है वो क्या है? द मेजर मैसेजेस, चिंता समस्या का समाधान नहीं है। चिंता समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि हमारी ऊर्जा, खुशी और क्षमता को कम करती है। वर्तमान में जीना और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजना ही बेहतर जीवन की कुंजी है। तो मुख्य सिद्धांत क्या है और क्या शिक्षाएं हैं जो हम ले सकते हैं? पहला है वर्तमान में जीना सीखे। कार्नेगी के अनुसार लोग अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते हैं। इससे वर्तमान जीवन प्रभावित होती है। वे सलाह देते हैं कि व्यक्ति को केवल आज के दिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जो मुख्य सीख है वो क्या है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, ये हम अतीत को बदल नहीं सकते। भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। वर्तमान क्षण जो है हमारा, वर्तमान क्षण ही हमारे पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, राइट। सो कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे कि सेकंड पॉइंट इसका है कि चिंता का विश्लेषण करें और समाधान खोजें। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई समस्या, चिंता पैदा करते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से समझें। इसके लिए कुछ 3 चरण हैं जिसको अपनाना बहुत जरूरी है। पहला है कि सबसे बुरी संभावित स्थिति की कल्पना करें। दूसरा है कि उसे मानसिक रूप से स्वीकार करें। तीसरा है कि उस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्य शुरू करें। यह प्रक्रिया डर को कम करती है और जो डिसीजंस है, जो निर्णय है, उसको लेने में हमें क्षमता प्रदान होती है। तीसरा पॉइंट है व्यस्त रहें, है ना, पूरी तरीके से बिजी रहें और सक्रिय जीवन को जिए, है ना, एक्टिव रहें और अपने सक्रिय जिंदगी को जिए एक्टिवनेस के साथ। तो खाली मन अक्सर जो है चिंताओं का घर बन जाता है। जब व्यक्ति किसी सार्थक कार्य में व्यस्त रहता है तो उसके पास अनावश्यक चिंताओं के लिए कम समय बचता है। मुख्य सीख क्या है इसमें? कि अपने लक्ष्यों पर काम करें, नई चीजें सीखे, रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले, समय का उपयोग उत्पादक कार्यों में करे, है ना। सो ये कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन बातों को स्वीकार करें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जीवन में कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, उनके बारे में लगातार चिंता करने से केवल मानसिक तनाव ही बढ़ता है। तो कार्नेगी जो लेखक है वो कहते हैं और सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें वह बदल सकता है और बाकी को स्वीकार करना सीखना चाहिए, है ना। 5वां पॉइंट है कि आलोचना से घबराए नहीं। लेखक के अनुसार जो है आलोचना अक्सर एक बात का संकेत होती है कि आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, कर रहे हैं और हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं होता। तो मुख्य सीख क्या है कि इसमें मुख्य सीख है कि रचनात्मक आलोचना से सीखें। अनुचित आलोचना को व्यक्तिगत हमला ना माने, अपने मूल्यों और उद्देश्यों पर केंद्रित रहें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 6ठा कि कृतज्ञता का अभ्यास करें। मनुष्य अक्सर उन चीजों पर ध्यान देता है जो उनके पास नहीं है, जबकि उनके पास जो मौजूद अच्छी चीजें हैं उनको नजरअंदाज कर देता है। कृतज्ञता का अभ्यास मानसिक शांति और संतोष बढ़ाता है।
राइट। तो मुख्य सीख क्या है कि रोज उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, रोज उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में अच्छी है। अपनी उपलब्धियों और अवसरों को पहचानें, तुलना करने की बजाय सराहना की आदत विकसित करें, राइट। इसमें 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। चिंता का प्रभाव केवल मन पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है। चिंता का जो प्रभाव होता है, और कहते हैं ना, चिंता चिता का समान होता है, राइट। और जो चिंतन होता है वो जिंदगी की एक अहम प्रक्रिया होती है जो आगे बढ़ाएगा। सो पर्याप्त नींद, व्यायाम और स्वास्थ्य के लिए एक चिंतन करना जो किस तरीके से ठीक किया जाए, है ना, अपने हार्ट हेल्थ को या किसी भी तरीके की चीज़ों को। तो स्वस्थ जीवन शैली मानसिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसमें मुख्य सीख क्या है कि पर्याप्त आराम करें, जितना ज़रूरत है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ भोजन लें, राइट। तनाव प्रबंधन की आदतें विकसित करें, राइट। 8वां पॉइंट है सकारात्मक सोच विकसित करें। जितना ज़्यादा हम सकारात्मक सोच विकसित करेंगे उतना चीज़ें ही सटीक तरीके से होगा। लेखक का मानना यह है कि हमारा दृष्टिकोण हमारी भावनाओं और अनुभवों को प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं को नज़रअंदाज करना नहीं बल्कि चुनौतियों के बीच अवसरों को देखना है, राइट। तो पुस्तक का प्रमुख सीख क्या है कि वर्तमान में जीना चिंता कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। समस्याओं का सामना करें, उनसे भागे नहीं। व्यस्त और उत्पादक रहना मानसिक शांति देता है। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना सीखें। आलोचना को विकास का अवसर समझे। कृतज्ञता और सकारात्मक सोच जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। चिंता के बजाय कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस किताब में जो लिखा है, हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या हो सकता है? एक व्यवहारिक और प्रेरणादायक पुस्तक है ये, है ना, जो सिखाती है कि चिंता जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं। डेल कार्नेगी सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांतों के माध्यम से बताते हैं कि वर्तमान में जीना, समस्याओं का तार्किक विश्लेषण करना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और सक्रिय जीवन जीना मानसिक शांति तथा खुशहाल जीवन की नींव है। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो तनाव, चिंता और अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं तथा अधिक संतुलित, आत्मविश्वासी और आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। तो ये बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, आप सबको पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा दैट हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, राइट। सो